बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेट्स, यूनिट 5 है। इसमें हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन हमारे पास है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है यहाँ वर्ड, ऑफ के बाद डिस्टिंक्ट का आप इजाफा कर लें। A set is a well-defined collection of distinct objects and it is noted by capital letters A, B, C। उसके बाद इसमें कुछ हमें सेट्स दिए हुए हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। W होल नंबर के सेट को डिनोट करता है। अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो का इजाफा कर दें, ज़ीरो ऐड कर दें, तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी होते हैं। यानी 0 प्लस माइनस 1, प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, प्लस माइनस 2, प्लस का 2 भी, माइनस का 2 भी, प्लस माइनस 3, प्लस का 3, इसी तरह से ये कंटिन्यू अप टू सो ऑन। यानी इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं। ई जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर नोट करता है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, ये 0 पर डिविजिबल है। ओ जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर को नोट करता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब ऑड जो है वो जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन, ये ऑड नंबर हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। पी जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर को डिनोट करता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पर डिवाइड होते हैं और अपने आप पर सिर्फ डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पर वो डिवाइड नहीं होते। तो वो 2 1 पे डिवाइड होता है, अपने आप पे डिवाइड होता है। 3 1 पे डिवाइड होता है, अपने आप पे। इसी तरह 5। अब यहाँ 1 नहीं है क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र है जो वो इट सेल्फ है, 2 डिवाइज़र नहीं है। प्राइम नंबर के 2 डिवाइज़र होते हैं, एक इट सेल्फ और दूसरा 1। तो ये प्राइम नंबर का सेट है। क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट करता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर में हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की या एम ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, यहाँ सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्स, इसमें इसको जो है ना सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हो। इसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट, अब एक्स किस टाइप के एलिमेंट है, एम ओवर एन की फॉर्म में है। अब यहाँ पी ओवर क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ एम और एन क्या है, टीजर्स हैं और एन नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर होता है। जैसे 2 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को 2 ओवर 1 लिख सकते हैं। 3 भी एक रैशनल नंबर है, 3 को हम 3 ओवर 1 लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्यू डैश। क्यू डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर को डिनोट करता है। इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी एम ओवर एन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एम ओवर एन, एक्स एम ओवर एन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद आर, कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को डिनोट करता है। अब रियल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन होता है। पहले हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं वो उसमें रैशनल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट है, उसमें सारे के सारे पिछले सेट्स मौजूद हैं, सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं। अब हमारे पास 2 तरह के ही नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, यानी जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लें तो वो रियल नंबर बनता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल यानी इसका मतलब रियल नंबर में हर किस्म के नंबर है। ऐसे नंबर भी जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ऐसे नंबर भी जिन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसमें तमाम इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इवन प्राइम सब नंबर होते हैं। अब रियल नंबर आल नंबर का सुपर, जितने जो है ना हमारे पास सेट्स हैं सबका ये सुपर सेट है रियल नंबर का सेट, यानी इसमें हर किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं, रैशनल इरेशनल तमाम के तमाम। इसके बाद हमारे पास रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का, ये डिफरेंस का स्लैश जो है बना हुआ है ये डिफरेंस के लिए है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या हैं, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, रीड एज A union B is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or both or in both। यानी यूनियन जो है ये ऐसा एक सेट है जिसमें ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे या दोनों के होंगे। असल में यूनियन में क्या हम करते हैं,
ए के भी सारे एलिमेंट ले लेते हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर तो ए और बी में डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों में सेम होंगे तो ज़ाहिर है वो जो सेम सेट एलिमेंट होते हैं वो एक ही बार आते हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सेट्स होता है, वरना ये सेट की डेफिनेशन से सेट ही नहीं बनेगा यूनियन। और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो हम एक बार लेंगे और जो बाकी एलिमेंट होंगे वो भी सारे लेंगे। यूनियन में हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। अब ये यूनियन के सेट को किस तरह से नोट किया जाए? यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी के एक्स ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, या दोनों को भी बिलोंग करते हैं, यानी इसके एलिमेंट ए के एलिमेंट होंगे या बी के या दोनों के होंगे। अब नेक्स्ट देखें, इसकी एग्जांपल है ए में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और बी के एलिमेंट 4 5 6 7 है। दोनों की हमने यूनियन को ए यूनियन बी लिखा इज इक्वल टू, अब इनमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट थे वो हमने एक बार लिए। 4 देखे दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिया है, बाकी 1 2 3 4 और 5 6 7 दोनों के एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये यूनियन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट ए में भी होते हैं सेट बी में भी होते हैं, दोनों में एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी written as A intersection B read as intersection B is the set consisting of all the common elements of set A and B. Thus A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B के इसमें X एलिमेंट है एंड X A को भी बिलोंग करता है और B को भी, दोनों को बिलोंग करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। आगे इसकी एग्जांपल है, सेट ए में ए बी सी डी एलिमेंट है, सेट बी में सी डी ई एफ एलिमेंट है। दोनों के में कॉमन एलिमेंट देखें कौन कौन से हैं। ए तो दोनों में कॉमन नहीं है, बी भी नहीं है, सी दोनों में कॉमन है और डी भी दोनों में कॉमन है, तो वो इनके इंटरसेक्शन में आ गया सी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी। अब ये स्लैश जो लिखा हुआ है ये डिफरेंस का ही साइन है। ठीक है, ये डिवीजन के अपोजिट होता है। डिवीजन का साइन राइट साइड की तरफ से स्लैश होता है और ये डायगनली होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ स्लैश होता है। इज़ डिफाइंड एज ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसमें यह है कि डिफरेंस में अगर ए डिफरेंस बी है तो उसमें ए के एलिमेंट हम लेंगे, जो डिफरेंस के बाद वाला सेट है उसका कोई एलिमेंट हम नहीं लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट सेट में उसका यानी डिफरेंस जिस तरह से हम माइनस करते हैं नंबर को, तो नीचे वाला नंबर हमारा माइनस वाला वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसमें से माइनस हो जाता है। तो इसी तरह जो डिफरेंस वाला सेट है उसका कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। ए के एलिमेंट लेंगे, लेकिन ए में अगर बी के एलिमेंट मौजूद होंगे तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें रिजल्टेंट में बी का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जो माइनस हो रहा है सेट, ठीक है, जो डिफरेंस के बाद आ रहा है उसका कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल देखें, नीचे हमारे पास सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास हैं 2 4 5 6 8 एलिमेंट है। तो हमने ए डिफरेंस बी लेना है। अब देखें, हमने सेट ए के एलिमेंट लिखे, डिफरेंस का साइन डाला, सेट बी के एलिमेंट लिखे। अब ए में देखिए 1 तो बी में नहीं है तो हमने से लिख दिया, 2 बी में भी है, 3 बी में नहीं है वो भी हमने लिख दिया, 4 5 दोनों बी में है तो वो हम नहीं आएंगे, यानी ए डिफरेंस बी आपके पास 1 3 एलिमेंट है ए डिफरेंस बी के सेट में। अब बी डिफरेंस ए लेना है तो इसका मतलब है कि ए का कोई एलिमेंट नहीं लेना, बी के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो बी सेट को हम पहले रखेंगे, उसके एलिमेंट को डिफरेंस के बाद सेट ए के एलिमेंट रखेंगे। अब देखिए 2 तो बी का भी एलिमेंट है, नहीं लिखेंगे। 4 बी का एलिमेंट है, 5 बी का एलिमेंट है, 6 बी का एलिमेंट नहीं है, 6 और 8 बी के एलिमेंट नहीं है, तो वो इसके डिफरेंस में आ जाएंगे। ए डिफरेंस बी में 6 एंड 8 ये एलिमेंट आ जाएंगे दोनों। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। If U is universal set and A is subset of U, then the complement of A is set of those element of U which are contained in A or and is noted by A डैश ऊपर डाल दें या ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दें, इन दोनों को ए कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये होता है कि इसमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसका एक सबसेट होता है ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि उसके यू के एलिमेंट में से हम ए के सारे एलिमेंट निकाल दें, यानी उसमें यू के एलिमेंट होंगे, ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी यू डिफरेंस ए जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखें नीचे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए
इसमें एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, कि इसमें जो है एक्स एलिमेंट जो है वो यू के हैं लेकिन ए का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट हमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है उसमें, और ए में 2 4 6 8 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस सी। अब सेट यू के एलिमेंट हमने लिखे है, डिफरेंस का साइन डाला, फिर सेट ए के एलिमेंट। तो इसमें हम देखें 1 तो ए का एलिमेंट नहीं है, वो हमने लिख लिया। 2 ए का एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। 3, फिर 4 ए का एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। 5 आ जाएगा इसमें। 6 ए का एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। 7 आ जाएगा। 8 ए का एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। 9 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 3 5 7 9 10। इसमें देखें ए का कोई एलिमेंट नहीं है, ए के अलावा बाकी के यू के एलिमेंट हैं। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यू में से उसका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सेट्स की हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें यू सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए बी इसके सबसेट हैं। तो हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट हम देखें, ए यूनियन बी, हमने सेट ए लिखा, यूनियन सेट बी लिखा। दोनों की यूनियन में हमने दोनों के एलिमेंट लिख दिए, जो कॉमन एलिमेंट थे वो एक ही बार हमने लिखे। उसके बाद सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने सेट ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट लिखे। अब दोनों की इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट इनमें 3 और 5 है। 3 5 इसमें हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद ए डिफरेंस बी है, हमने सेट ए लिखा, डिफरेंस, अब यहाँ स्लैश की भी डाल सकते हैं, डिफरेंस का जो माइनस वाला साइन है वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, बी का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। 2 इसमें आ जाएगा, 3 बी का एलिमेंट है वो नहीं लेंगे, 5 बी का एलिमेंट है नहीं लेंगे, ठीक है। 7 इसमें आ जाएगा, 7 बी का एलिमेंट, 2 7 इसका रिजल्टेंट आया हमारे पास। नंबर 4th एग्जाम्पल जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए होता है। पहले हमने सेट यू लिखा, डिफरेंस सेट ए लिखा, तो इसमें हमने यू के एलिमेंट लेने हैं, ए का कोई एलिमेंट नहीं लेना। देखें इसमें जो रिजल्टेंट सेट है इसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं है। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी यू डिफरेंस बी होता है, सेट बी यू लिखा, उसके एलिमेंट, डिफरेंस का साइन, फिर सेट बी के एलिमेंट। इसमें हमने यू के एलिमेंट लेने हैं, बी का कोई एलिमेंट नहीं लेना। तो इसमें भी देखें रिजल्टेंट में बी का कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी के यू के एलिमेंट हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास एक्स के एलिमेंट हमारे पास 1 4 7 9 है एंड वाई के एलिमेंट 2 4 5 9 है। फाइंड हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट एक्स यूनियन वाई, सेकंड पार्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई, थर्ड वाई यूनियन एक्स और फिर वाई इंटरसेक्शन है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने यूनियन कैसे लेना है। आपने सेट एक्स यूनियन वाई का जब यूनियन लेना है तो सेट एक्स यूनियन वाई लिखना है इज इक्वल टू एक्स के एलिमेंट, यूनियन का साइन, फिर वाई के एलिमेंट, ठीक है। फिर उन दोनों का यूनियन ले लेना, यानी उन दोनों के एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक ही बार लेंगे। इसी तरह से आपने इंटरसेक्शन जब लेनी है तो उनमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ में सेट एक्स हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 17 तक प्राइम नंबर, वो कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आता है 17, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। और वाई जो सेट है इसके एलिमेंट फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 अप टू 12 ये एलिमेंट है। इसमें भी हमने ये यूनियन फाइंड करना है इन चारों का, और पहले का यूनियन, दूसरे पे भी यूनियन, तीसरे और चौथे में आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं नीट कॉपी पर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के चारों पार्ट आपने सॉल्व करके लाने हैं। डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, और डेफिनेशन मैं आपसे क्लास में सुनूंगी।